नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप महाराज जी की कृपा को अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो आज का ये खास वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस विशेषांक को देखने के बाद में आप महाराज जी की कृपा को जरूर पहचान जाएंगे। जब भी कोई भक्त भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है, भक्ति की राह को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेता है, तब ऐसे में जब भी वह भक्त अपने गुरु को, अपने ईश्वर को कोई भी प्रार्थना रखता है, कोई भी अपने मन की बात कहता है, तो यहाँ पर उसके गुरु, उसके ईश्वर ना सिर्फ उसकी उस इच्छा को पूरा करते हैं, अपितु चूँकि वह भक्ति के मार्ग को अपना मुख्य आधार बना के बैठा है, इसी कारण से उसके गुरु, उसके ईश्वर वास्तव में उसका ख्याल रखते हैं। ख्याल रखना और इच्छा पूरी करना दोनों विपरीत भाव हैं दोस्तों। इच्छा पूर्ति होती है आपकी तृष्णा को शांत करने के लिए, ख्याल रखा जाता है स्वतंत्रता के भाव में। जैसे कि एक छोटा बालक माता पिता को कहता है मुझे चॉकलेट खानी है, तो उसके माता पिता आगे बढ़कर उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी तृष्णा को शांत करने के लिए। वहीं पर वह बालक जहाँ भी कहीं जाता है, अपने जीवन की दिनचर्या में जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी क्रियाओं में, खेलकूद में वह सम्मिलित होता है, हर पल हर समय उसके माता पिता उसका ध्यान रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। ये ख्याल यहाँ पर साथ न रहते हुए भी रखा जाता है। वही भाव होता है गुरु और ईश्वर के साथ में आपका, यानी कि भक्त का भक्ति के मार्ग पर चलते हुए। गुरु और ईश्वर जहाँ एक ओर आपके द्वारा करी गई प्रार्थना, आपके द्वारा करी गई तप तपस्या, आपके द्वारा रखी गई कोई भी बात या पुकार को पूरा जरूर करते हैं, वहीं पर गुरु ईश्वर आपके साथ में बिना एहसास कराए रहते हुए आपके लिए आप ही का पूरा ख्याल रखते हैं। आपके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं उन्हीं की दृष्टि में रहती हैं। आप बच नहीं सकते। सोते जागते उठते बैठते हर एक गतिविधि आपकी उनकी दृष्टि में पूर्णतः रहती है। आपको वो एक तरह से मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये होता इसलिए है कि दोस्तों, आप अपने गुरु, अपने ईश्वर को आखिर क्यों पुकारते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि आप अपने जीवन में कभी ना कभी तो दुख और कष्टों में फंस जाते हैं। दुख और कष्टों की स्थिति में आने के बाद ही एक भक्त वास्तव में अपने गुरु, अपने ईश्वर को सच्चे मन से पुकारता है। उस समय उसके जो दुख और कष्ट होते हैं वह एक वृक्ष के समान होते हैं। वृक्ष तो बड़ा हो गया, उस पर जहरीले फल भी लगे हैं, परंतु वह वृक्ष को काट देना ही पूर्ण समाधान नहीं है। वृक्ष की जड़ों तक पहुंचना, उसको जड़ से उखाड़ना, यह वास्तव में पूर्ण समाधान होता है। ठीक इसी तरह से आप जब कष्टों में घिरे होते हैं, दुखों में होते हैं, तो उन वृक्षों को तो आपकी पुकार के सामने ईश्वर, आपके गुरु यूं ही नष्ट कर देते हैं, लेकिन आपके साथ रहकर आपका ख्याल इसलिए रखते हैं कि उन वृक्षों की जड़ों को भी समाप्त किया जा सके। कहीं ना कहीं अगर उनकी जड़ें रह गई, कहीं ना कहीं उस घटना का कोई भी अंश आपके साथ रह गया, तो आने वाले समय में, आने वाले कालखंड में फिर से वह अपना रूप लेकर, फिर से वह अपना दुख और कष्टों का वृक्ष खड़ा कर लेगा और आप फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में आज आप थे, आपको बाहर निकाला गया था। महाराज जी मानव स्वभाव के अंदर करुणा की मूर्ति हैं, दया का सागर हैं। जब आप उनकी भक्ति करते हैं, हो सकता है कि आप जब दुखों में, कष्टों में आए हैं, तभी आपको उनके संपर्क में आने का अवसर मिला हो, तभी आप कहीं ना कहीं उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर उनकी तरफ थोड़ा झुके हों। और ऐसी स्थिति में आप उनसे निरंतर प्रार्थना भी करते हैं। वह दोस्तों चूँकि करुणा दया के सागर हैं, वह आपकी उस पुकार को जरूर सुनते हैं, आपको उस समस्या से बाहर निकालने का उचित मार्गदर्शन जरूर देते हैं, लेकिन वहीं पर आपका ख्याल भी रखते हैं। ख्याल रखने वाले बहुत कम होते हैं दोस्तों। आप अगर जीवन को समझोगे तो एक माता पिता ही होते हैं जो आपका ख्याल रखते हैं। उनको छोड़कर इस पूरी दुनिया के अंदर लोग आपके साथ में एक नाटक का हिस्सा होते हैं। कोई आपका वास्तविक ख्याल नहीं रखता। सभी लोग आपके साथ में लेन देन करते हैं। आप उसे रिश्तों की लेन देन कह लीजिए, आप उसे भावों की लेन देन कह लीजिए, आप उसे भौतिक अवस्थाओं की, भौतिक वस्तुओं का लेन देन कह लीजिए, लेकिन सभी लोग आपके साथ में मात्र लेन देन से जुड़े होते हैं। आपका ख्याल रखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता। ठीक उसी तरह से भक्ति के मार्ग पर जब चलते हो तो कोई अन्य भक्त आपका ख्याल नहीं रखेगा, कोई अन्य सहचर अनुचर आपका ख्याल नहीं रखेगा, ना ही कोई मार्गदर्शन करने वाला आपका ख्याल रखेगा।
सिर्फ आपके गुरु, आपके ईश्वर ही आपका ख्याल रखते हैं। और ख्याल रखने वाले गुरु ईश्वर आपके जीवन की छोटी छोटी बातों पर अपनी दृष्टि रखते हैं। आप कहीं शरीर के विकारों में ना फंस जाएं, इसका भी ख्याल रखते हैं। आप कभी अपने शरीर के प्रति लापरवाह ना हो जाएं, इसका भी ख्याल रखते हैं। आप कहीं दूसरों की आत्मा के प्रति अपने कर्तव्य ना भूल जाएं, इसका भी ख्याल रखते हैं। आप कभी अपने आप में ना घुटने लगें, इसका भी ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आपके खाने पीने का भी आपके गुरु, आपके ईश्वर पूरा ख्याल रखते हैं। जो कोई आपके साथ आपको ना दिखते हुए, आपके साथ उस परिस्थिति में ना प्रतीत होते हुए भी आपके खाने पीने तक का ध्यान रखता है, उससे बड़ा ख्याल रखने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों, वही करुणा के सागर, दया के सागर बाबा नीम करोली महाराज जी किस तरह से अपने भक्त का हर एक परिस्थिति में ख्याल रखते हैं, आइए इसे समझने के लिए आपको सुनाते हैं बाबा की एक सत्य घटना। दोस्तों, श्री भुवन चंद तिवारी जी महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं। तिवारी जी का पूरा परिवार बाबा को ईश्वरीय रूप में ध्याता है। महाराज जी जब भी उनके घर पर आते तो पूरा परिवार उनकी सेवा में दिन रात एक कर देता। तिवारी जी अपना काम धाम छोड़कर बस बाबा के ही पास में बैठे रहते, अगले से अगले आदेश के लिए हर क्षण तत्पर रहते। बाबा भी उनके परिवार को बहुत स्नेह करते। महाराज जी जब उनके परिवार में आते तो हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, मंगलमय रहो, यही आशीर्वाद उन लोगों को दिया करते। कहने को तो बाबा के मुख से निकले हुए ये मात्र शब्द हुआ करते, परंतु भुवन चंद तिवारी जी कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार भली भांति जानता है, महाराज जी के शब्द नहीं, महाराज जी का वह सुरक्षा चक्र होता है। बाबा ने जो कुछ कहा, उन शब्दों के पीछे स्वयं को खड़ा कर दिया। महाराज जी उन शब्दों के द्वारा ये पुख्ता कर देते कि तुम्हारे परिवार के सारे सुख दुख मंगलमय कामनाओं के पीछे मैं खड़ा हूँ, तुम लोगों को जीवन में कभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बाबा जी की इस अनन्य कृपा से भुवन चंद तिवारी जी का परिवार सदा से बाबा जी का आभारी रहा है। दोस्तों, तिवारी जी पेशे से रोडवेज में कर्मचारी थे। वह अपने दिन की उस अनोखी घटना को याद करते हुए बताते हैं कि उन्हें एक दिन किसी की एवजी में ब्रिवरो स्टेशन भेजा गया और वे उस दिन दूरी ज़्यादा होने के कारण समय से पहुंचने हेतु अपने घर से बिना कुछ खाए ही निकल गए। उस दिन तिवारी जी पूरा दिन भर बिना कुछ भोजन ग्रहण किए निरंतर काम करते रहे। दोस्तों, तिवारी जी एक बात यहाँ पर कहते हैं कि जो महाराज जी की भक्ति करता है सच्चे मन से, जब वह अपने जीवन के कोई कार्य कर रहा होता है, अपने जीवन के कर्मों को संपादित कर रहा होता है और उस समय अगर उसे कोई पीड़ा, दुख, कष्ट या फिर विपरीत परिस्थिति मिलती है तो ऐसे में वह उसको एहसास ही नहीं करता। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब दुख कष्ट कुछ भी आता है तो वह भक्त सिर्फ महाराज जी को याद कर लेता है और ऐसा करने से किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट का उसे एहसास ही नहीं होता। उस दिन भुवन चंद तिवारी जी बिना कुछ भोजन किए निरंतर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें वह भूख की तड़प, भूख की पीड़ा एहसास ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वह तो बाबा में खोए हुए थे। महाराज जी उस दिन भूमियाधार हनुमान मंदिर में ठहरे हुए थे और बाबा के लिए ये बात हमेशा कही जाती है कि जो भी महाराज जी की भक्ति में बाबा से जुड़ता गया, बाबा उसको हमेशा अपनी दृष्टि में रखते हैं। हर हाल में, हर परिस्थिति में वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, महाराज जी सब कुछ देखते हैं। उस दिन भूमियाधार से कई किलोमीटर दूर ब्रिवरी स्टेशन पर काम कर रहे भुवन चंद तिवारी जी की भूख से जो व्याकुलता थी, भूख से जो स्थिति खराब थी, बाबा से वह छिपी नहीं रह सकी। महाराज जी भूमियाधार में रहते हुए भी सब देख रहे थे कि उनका भक्त आज कैसे भूखा है और भूखा होकर भी काम कर रहा है। उसे जो भूख की पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को बिना एहसास किए वह वहाँ से मन में महाराज जी को ध्या रहा है। बाबा ये सारी परिस्थिति देख रहे थे, अतः वे अपने भक्त को भूखा न देख सके। तब महाराज जी ने एक बड़ी सी टोकरी में पूरी सब्जियां बांध कर रखवा कर एक बस के कंडक्टर के द्वारा ब्रिवरी स्टेशन पहुंचा दी तिवारी जी के लिए। दोस्तों, कंडक्टर ने वह पूरी सब्जी की भरी हुई टोकरी तिवारी जी को देते हुए कहा कि बाबा ने बताया तिवारी वहां पर भूखा पैसा काम कर रहा है, इसीलिए महाराज जी ने ये भिजवा दी है। दोस्तों, जो ही भुवन चंद तिवारी जी ने कंडक्टर से ये बात सुनी, वह रो पड़े। क्या कहते, कैसे कहते, वो करुणा निधान, वो कृपा निधान जहाँ भी हैं वहाँ से भी मेरा ख्याल रखते हैं,
बाबा की इस कृपा से भाव विभोर तिवारी जी ने महाराज जी का प्रसाद अपने अन्य सहयोगियों को भी वितरित किया और स्वयं भी ग्रहण किया और अपनी भूख की तृष्णा को तृप्त किया। बाद में कुछ ही दिनों पश्चात जब तिवारी जी कैंची धाम आए, तब उन्होंने अन्य भक्तों से यह घटना साझा करी और उन्होंने बताया कि बाबा के जैसा ख्याल रखने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलने वाला। आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हो, वह आपको पूजा के बदले में फल दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, परंतु महाराज जी के जैसा करुणा स्वभाव से अपने भक्त का हर पल ख्याल रखना, इतना ख्याल रखने वाला पूरे ब्रह्मांड में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। और इस घटना का तात्पर्य ये भी है कि अगर आप महाराज जी की भक्ति करते हो तो आपके जीवन के दौरान, जीवन की सारी दिनचर्याओं की घटनाओं के दौरान बाबा आपके लिए कदम कदम पर हर एक तरह की व्यवस्था करते चले जाते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आपको लगता है कि अरे वाह, मेरा दिन कितना सहज हो गया, कितना आराम से मेरा जीवन चलने लगा, सब चीज़ें मेरे को तुरंत मिल जाती हैं, मेरा काम बन जाता है। लेकिन आप नहीं जानते कि आपके जीवन में आने वाले सारे कांटे महाराज जी ने निकाल दिए हैं। बाबा ने आपके लिए भक्ति के समांतर एक सुगम रास्ता बना दिया है, इस भौतिक जीवन को भी आसानी से जीने के लिए। यही महाराज जी का करुणा स्वभाव, उनका कृपा स्वभाव है। दोस्तों, हम हृदय से महाराज जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी भक्तों पर बाबा अपनी कृपा, अपनी करुणा असीमित उड़ेलते रहें और आप सभी का महाराज जी कदम कदम पर ख्याल रखें। आशा करते हैं कि आपको आज का ये विशेषांक ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।